नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी उन तीन दोस्तों की है जो गलती से एक भूतिया हवेली में चले गए थे। वहाँ जाकर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। आपने ऐसी हैवानियत नहीं देखी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सीतापुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बहुत बड़ी हवेली थी जहाँ पर सिर्फ भूत का वास था। जो भी उस हवेली में जाता था उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाएं कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का नहीं। इसी डर से लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने अपनी दहशत इतनी फैला रखी थी कि लोग उस हवेली के आसपास भी नहीं जाना चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपनी दुम दबाकर भाग जाती थी, क्योंकि भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत ज़्यादा बादल गिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसी समय गांव के तीन दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन की तरफ जा रहे थे। उन्होंने शायद उस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। रात की 1:30 बजे की ट्रेन थी और ये तीनों करीब 8 बजे अपने घर से निकल गए थे। अब धीरे धीरे करके बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी और रास्ते में सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली के पास से होकर गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी, वह हवेली और भी ज़्यादा भयानक डरावनी लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनकी गाड़ी उसी हवेली के सामने आकर ठीक खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप इस हवेली में रुक जाए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक अंदर हवेली में चले गए। हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उनसे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और हम इस तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में ही फंस गए हैं और हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। तो बूढ़े आदमी ने सबसे पहले उन तीन लोगों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वो तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी है और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी है। वहाँ पर एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले ज़माने के तरह का एक बंदूक था। एकदम राजा की तरह लग रहा था वो। और उस तस्वीर को देखने में डर भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह तस्वीर कोई मामूली नहीं है। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़ी हवेली में अकेले रहते हो? इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर के मालिक थे। इनकी कई साल पहले मौत हो गई है और मैं इनका रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं गया। चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। राजू, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। फिर उन लोगों ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नज़र वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि तस्वीर में जो व्यक्ति है उसका हाथ और सिर हिला है। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन्हें थोड़ा सा डर ज़रूर लगा। उन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में ले गया और बोला कि आप लोग यहाँ रेस्ट कर सकते हो। तो तीनों दोस्तों ने अपना अपना सामान रखा और वो आराम करने लगे। वो लोग ड्राइविंग की वजह से थोड़ा थक चुके थे
और बिस्तर पर लेटते ही नींद सी आ गई। रात के शायद 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा। तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त जाग गए और पूछा, क्या हुआ भाई, तू इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, भाई मुझे एक डरावना सपना आया। मैंने देखा कि वो फोटो वाला आदमी है ना, तो वो हम लोगों को मारने के लिए आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर थोड़ी देर बाद उसे समझाया और बोला, यार अपने को कौन सा सारा दिन यहाँ रुकना है, थोड़ी देर की बात है, ड्राइवर आएगा और अपन लोग चल पड़ेंगे, तब तक तो वो थोड़ा सा आराम कर ले। और वो खुद भी सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वैसा ही सपना राजू और दीपक को भी आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि यह एक सपना नहीं है। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर के मारे सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी ना तो दरवाज़ा खुला, ना वो बाहर जा पाए। अब उन लोगों को प्यास लगने लगी। अब तीनों लोग जो अपने साथ पानी लेके आए थे वो उन्होंने पानी एक एक घूंट में ही ख़त्म कर दिया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपक ने अब अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क इशू था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। रात में करीब 1:30 बजे ड्राइवर ने गाड़ी ठीक करके उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन तीनों का फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। ड्राइवर इधर उधर उन्हें ढूंढने लगा और उन्हें आवाज़ दे रहा था, साहब आ जाइए, गाड़ी ठीक हो गई है। लेकिन ड्राइवर को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और अंदर से शिवम, राजू, दीपक उसकी आवाज़ सुन रहे थे और वो बोल भी रहे थे कि ड्राइवर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन ड्राइवर को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे करके रात और गहरी होती गई। फिर ड्राइवर को लगा कि शायद वो तीनों चले गए हैं और वो गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन तीनों दोस्त अंदर ही फंस के रह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। धीरे धीरे करके पूरी रात बीत गई, लेकिन ना तो कमरे का दरवाज़ा खुला, ना ही वो बाहर निकल पाए। अब तीनों दोस्त बाहर निकलने की कोशिशों में लग गए। अब शाम होने को आ गई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। बाहर पूरा सन्नाटा होने लगा और जो बाबा उनको मिले थे उसका भी कोई अता पता नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों से ऊपर चले गए और वहाँ से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई और वो उदास होकर वापस नीचे आ गए। अब धीरे धीरे उनको भूख लगने लगी थी और प्यास भी लगने लगी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें न तो कुछ खाने को मिला, न ही कुछ पीने को मिला। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। उस हवेली के अंदर अब एक शैतानी माहौल बन चुका था। थोड़ी देर में अंधेरा और ज़्यादा गहरा होता गया। तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही लड़ते लड़ते उन लोगों की पूरी रात बीत जाती है और अगली सुबह होती है। सबको
भूख और प्यास सताने लगी। भूख और प्यास से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर से उन लोगों को भूख और प्यास बहुत ज़्यादा सताने लग गई थी। सुबह वो लोग पानी को खोजते हैं, तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह उस खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम जानवर हो क्या? शिवम की बात पे कोई ध्यान नहीं देता और उसके खून को पीते रहते हैं। खून को पीने से उनकी थोड़ी सी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात भी हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर अब शैतान समा गया था। अब वो दोनों शिवम को बहुत ही शैतानी निगाहों से देखने लगे। शिवम डर गया और उन्हें कहने लगा, क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो तुम? शिवम अपने आप को बचाने के लिए लंगड़ाते हुए इधर उधर भागने लगा। फिर वो दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल शुरू हो गया था। उस हवेली में जो शैतान रह रहा था वो उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। थोड़ी ही देर में राजू और दीपक शिवम के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खाते रहे। और वो चिल्लाता रहा, भाई बस करो, मुझे दर्द हो रहा है, बस करो, छोड़ दो मुझे। लेकिन राजू और दीपक, उनके ऊपर तो शैतान का साया था, वो कहाँ मानने वाले थे। और वो शिवम के मांस और खून को पीते रहे। शिवम भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर में चोट की वजह से उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था और वो उन दोनों का शिकार बन गया। शिवम की दर्दनाक मौत हो गई। फिर राजू और दीपक काफ़ी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात और ज़्यादा गहरी हो गई और वो दोनों खून और मांस खाकर वहीं सो गए। सुबह होते ही दोनों हवेली से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे और भूख लगने पर शिवम का बचा हुआ मांस खाने लगे। इस तरह से उन दोनों ने पूरा दिन और पूरी रात निकाल दी। लेकिन अब उन दोनों को प्यास लगने लगी। अब वो फर्श पर पड़े खून को प्यास बुझाने के लिए चाटने लगे, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। अब दोनों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची थी। दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। राजू चालाकी से हवेली के एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही दीपक कमरे में आया, वैसे ही राजू ने उसका सर पकड़कर दीवार में बहुत ज़ोर से मारा। उसका सर वहीं फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। ज़मीन पर खून ही खून बहने लगा। राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा और मांस को नोचने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था और कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दे रहा था। राजू अब पागल हो गया था क्योंकि सब कुछ उसकी सोच समझ के बाहर था। ऐसा करते करते 2 दिन और निकल गए। राजू भूख लगने पर दीपक के बचे हुए मांस के टुकड़ों को खाने लगता। वो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोता। उसका शरीर उसके वश में नहीं था। ऐसा ही काफ़ी देर तक उसने किया। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपना सर मारने लगा क्योंकि उसके ऊपर शैतान हावी था। ऐसा ही वो काफ़ी देर तक करता रहा और अंत में खुद भी मर गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर ज़रूर करें।